मित्रों नमस्कार। अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में मात्र 6 से 7 महीने का समय बचा हुआ है मित्रों, तब ऐसे समय पर अखिलेश यादव के द्वारा दो नाव की सवारी, यानी अखिलेश यादव किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ, या राहुल गांधी के विरोधियों के साथ? ये संशय अखिलेश यादव ने विगत 3-4 दिनों के अंदर जितनी घटनाएं घटी हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा बारी बारी से आपको। इन 3-4 दिनों की कई घटनाओं ने दोस्तों इस संदेह को आपके मन में भी जन्म दे दिया होगा कि आखिर अखिलेश यादव चाहते क्या हैं। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तरह, या फिर अखिलेश यादव कोई नया खेल करना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में लड़ा था, लेकिन 8 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया। तो क्या अखिलेश यादव दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर अपने बलबूते पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस के अलावे अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कांग्रेस को बाहर रखना चाहते हैं? क्यों अखिलेश यादव बार बार अरविंद केजरीवाल के बहाने राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी की औकात, कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने का लगातार प्रयास करते हैं? दोस्तों, वर्तमान में दिल्ली में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। नीट परीक्षा के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने के लिए देश भर के छात्र जुटे। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक वर्चुअल राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व में आया, अब जमीन पर दिख रही है। अभिजीत दीपके ने वैसे ही सोनम वांगचुक को आमरण अनशन के लिए तैयार किया जैसे अरविंद केजरीवाल ने 2011 में अन्ना हजारे को तैयार किया था। और ये आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर तब पहुंचा दोस्तों जब विगत दिनों संसद मार्च की घोषणा हुई। और संसद मार्च के दौरान जिस प्रकार की घटनाएं घटी, उसके बाद राहुल गांधी ने जिस प्रकार से इस आंदोलन में हस्तक्षेप किया, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना पर बैठकर इस आंदोलन में श्रेय लूटने का प्रयास किया, उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कहीं ना कहीं दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और यह दूरी लोकसभा में भी दिखा दोस्तों। लोकसभा में भी मानसून सत्र के दूसरे दिन यह स्पष्ट रूप से दिखा दोस्तों, जब अखिलेश यादव ने केसी वेणुगोपाल से पूछ लिया कि क्या कांग्रेस पार्टी ने सरकार के साथ कंप्रोमाइज कर लिया है, समझौता कर लिया है, जिस कारण से जब कांग्रेस के नेताओं को संसद में बोलने का अवसर मिला, कांग्रेस के सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी बातें रखनी शुरू की, तो अखिलेश यादव ने हस्तक्षेप किया कि हम लोगों ने संसद नहीं चलने देने का फैसला किया है, तो फिर कांग्रेस पार्टी अलग से कैसे फैसला कर सकती है। और उसके बाद शाम होते होते अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया, जबकि एक दिन पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर 7 लोक कल्याण मार्ग पर जब घेराव करके बैठे थे राहुल गांधी, तो वहां अखिलेश यादव भी थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गिरफ्तार होने वालों में अखिलेश यादव भी मौजूद थे। आंदोलनकारियों के साथ संसद मार्च के दौरान डिंपल यादव भी खड़ी थी। तब तक राहुल गांधी नहीं थे, तब तक कांग्रेस पार्टी नहीं थी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी संसद प्रधानमंत्री आवास के बाहर आंदोलन करने के लिए पहुंचे, गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे, अखिलेश यादव भी पहुंच गए। कहा जाता है कि राहुल गांधी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच कुछ समझौते हुए थे, जिससे मुकरने का आरोप बाद में सरकार ने लगाया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लगाया कि राहुल गांधी से जिस बात पर सहमति बनी थी कि संसद में चर्चा होगी,
संसद में हम लोग बैठकर फैसला करेंगे, एक एक मुद्दे को सुलझाएंगे। उससे राहुल गांधी मुकर गए। कहा जाता है कि यह राहुल गांधी का मुकरना भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के दबाव में हुआ था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम वो धरना जो प्रतीकात्मक होना था, जो सिंबॉलिक होना था, उसके बदले नौबत ऐसी आई कि सरकार को सबको गिरफ्तार करके डिटेन करना पड़ा। रात में 10 साढ़े 10 बजे इन लोगों की रिहाई हुई। यहां से मतभेद की शुरुआत हुई दोस्तों। उसके बाद संसद में दूसरी शुरुआत हुई और शाम होते होते ये दरार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दरार और चौड़ी होती गई। चौड़ी तब हुई दोस्तों जब सोनम वांगचुक से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे विपक्षी दलों के सांसद। जो 15 सांसदों की टीम मेदांता अस्पताल मिलने गई सोनम वांगचुक से, उनमें आम आदमी पार्टी के सांसद थे, उनमें समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उनमें राष्ट्रीय जनता दल के सांसद थे, उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, यानी कांग्रेस के सांसद नहीं थे। यानी अखिलेश यादव का हाथ अरविंद केजरीवाल के साथ था, राहुल गांधी के साथ नहीं था। राहुल गांधी के साथ नहीं था। और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच की दूरी बताने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हो रहा होगा दोस्तों, तब 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहा होगा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ती, पिछली बार लड़ी थी, 1% वोट भी नहीं आया था। लेकिन जहां जहां आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत है वो राज्य है पंजाब। आम आदमी पार्टी गोवा में चुनाव लड़ी थी और कहा जाता है कि कांग्रेस के अभियान को, चुनाव में संभावना को कमजोर करने में सबसे बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी की थी गोवा में पिछले विधानसभा चुनाव में। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ी थी दोस्तों। आम आदमी पार्टी गुजरात लड़ेगी, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश लड़ेगी, जहां 2027 में ही उत्तरार्ध में, 27 में उत्तरार्ध में, अक्टूबर नवंबर में, जहां गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव होना है दोस्तों, वहां भी लड़ेगी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से लड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो दरार है, उस दरार के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में साथ नहीं थी। इसलिए साथ नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का विकल्प के रूप में उभरे। राहुल गांधी विपक्ष का नेता नहीं रहे। राहुल गांधी को कमजोर करना एकमात्र मकसद है आम आदमी पार्टी का। और जब जब राहुल गांधी या क्षेत्रीय दल या आम आदमी पार्टी में के बीच चुनने का अवसर आया है दोस्तों, प्रायः अधिकतर मौकों पर आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की पार्टी के समर्थन में दिल्ली में बयान दिया। अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव का बयान पश्चिम बंगाल में जहां कांग्रेस और ममता बनर्जी भी दोनों लड़ रही थी चुनाव, वहां अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पक्ष में नहीं, ममता बनर्जी के पक्ष में बयान दिया। जिस एक गठबंधन में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु में और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, डीएमके के समर्थन में तो बयान दिया अखिलेश यादव ने, कांग्रेस के समर्थन में बयान नहीं दिया कभी। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव का ये 2 नाव की सवारी, कभी यूपी के 2 लड़के एक साथ लड़ेंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ेगी, हम 400 सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि कांग्रेस का उम्मीदवार है या समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है। अखिलेश राहुल गांधी के साथ गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचते हैं। संसद हो या संसद के बाहर कोई धरना हो, प्रदर्शन हो, हर मौके पर राहुल गांधी के साथ होते हैं। इंडिया अलायंस की बैठक होती है, राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं।
लेकिन जब कभी चुनने का मौका आता है तो हर बार अखिलेश यादव राहुल गांधी के बजाय किसी केजरीवाल को चुनते हैं, किसी ममता बनर्जी को चुनते हैं, किसी स्टालिन को चुनते हैं। सच है या नहीं है? तो क्या ये दो नाव की सवारी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितना महंगा पड़ेगा? या अखिलेश यादव का ये मास्टर स्ट्रोक है? कांग्रेस को उलझाए रखो, कांग्रेस को उलझाए रखो और अंतिम समय में ऐसा पहले भी हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देख लीजिए क्या हुआ। कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ ही आरजेडी ने अपने कई उम्मीदवारों को फ्रेंडली फाइट के नाम पर टिकट दे दिया। सीपीआई सीपीएम के उम्मीदवार भी कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। तो क्या ऐसा ही कोई खेल अखिलेश यादव करने की योजना बना रहे हैं? नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हमारी नजर तो हर उस खबर पर है जिस खबर का विश्लेषण आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।